2025 का हीरो की तरफ से ये है वीडा V2 लाइट का बिल्कुल बेस मॉडल। इस बेस मॉडल में मिड और टॉप मॉडल के मुकाबले क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इसकी रेंज क्या है, टॉप स्पीड क्या है, इसकी प्राइस क्या रहने वाली है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। भाई इस नए वाले वीडा V2 लाइट का जो फ्रंट है, ये ऊपर वाला पोर्शन ये पूरा बदल चुका है। यहाँ पर आपको एक नया वाइजर मिलता है ग्लॉसी ब्लैक कलर का। में आपको इनबिल्ड LED वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं जो कि हैजार्ड स्विच के साथ यहाँ पर दिए गए हैं। और ये वाला जो वाइजर है ये आपको ग्लॉसी ग्रे कलर का मिलता है। यहाँ पर वीडा का 3D में लोगो है। ये जो एप्रेन है ये भी थोड़ा सा पुराने वाले वीडा V1 के मुकाबले थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपकी ग्रीन वाली नंबर प्लेट लगेगी। हेडलाइट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको डुअल LED प्रोजेक्टर LED वाली DRL के साथ आपको स्प्लिट LED वाली हेडलाइट का यहाँ पर आपको पूरा सेटअप मिल जाता है। तो रात में आपको इसकी हेडलाइट काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको प्रोवाइड करने वाली है। सस्पेंशन यहाँ पर आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलते हैं। फ्रंट वाला जो मडगार्ड है ये भी आपको डिजाइन में न्यू मिलता है। बाकी इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी सॉलिड है। तो MRF कंपनी के टायर हैं जो कि 90-90-12 का इसका साइज रहने वाला है। बेस मॉडल से ही आपको डिस्क मिल जाती है। बेस मॉडल में ही आपको इसमें फ्रंट में एलो व्हील मिल जाते हैं जो कि 12 इंच के इसमें डायमंड कट वाले डुअल टोन कलर के दिए गए हैं। ठीक है, सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको वाइब्रे कंपनी के कैलिपर मिलते हैं जो कि मार्केट में इनका काफ़ी अच्छा खासा नाम रहता है। 220 mm की फ्रंट में डिस्क मिल जाती है। इसके साइड बॉडी पैनल के ऊपर में यहाँ पर वीडा V2 लाइट की बैजिंग मिलती है 3D क्रोम के साथ। पीछे वाला जो व्हील है वो भी यहाँ पर आपको 90-90-12 का MRF कंपनी का मिलता है। जैसा कि यहाँ पर 12 इंच का इसमें व्हील दिया गया है। इनबिल्ट इसमें आपको भाई ग्रैब हैंडल मिलते हैं जिसको आप इसी तरीके से अंदर में पकड़ के इनके ग्रैब हैंडल को पीछे वाला जो प्लेन है वो यूज कर सकता है। पीछे में वीडा की बैजिंग है। LED वाली टेल लाइट है, वीडा की बैजिंग, LED वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं विद हैजार्ड के साथ। और यहाँ पर रिफ्लेक्टर है और नंबर प्लेट के लिए भी यहाँ पर आपको एक LED वाली लाइट नीचे में दी गई। बाकी पीछे वाला जो मडगार्ड है वो भी इसका पूरा का पूरा बदल चुका है। पीछे वाले साइड बॉडी पैनल, ये जो बेस वाले पैनल है ये आपको फाइबर के मिलते हैं। ये भी फाइबर है, ये भी फाइबर है, लेकिन इसकी प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। लगभग 165 या 170 के आसपास इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। फोल्डेबल इसमें आपको यहाँ पर फुटपैक्स मिलते हैं पीछे वाले प्लेन को कंफर्ट देने के लिए। इस स्कूटर में सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है वो है भाई इसके स्विंग आर्म में। अब इस नए वाले वीडा V2 लाइट में आपको मिलता है यहाँ पर रेक्टेंगुलर स्विंग आर्म मिल जाता है जो कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, जो कि पुराने वाले वीडा V1 के मुकाबले ये आपको ज़्यादा हाई स्पीड में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है और काफ़ी कॉन्फिडेंस राइड ये स्कूटर आपको प्रोवाइड करने वाला है। इस नए वीडा V2 लाइट में अगला सबसे बड़ा जो बदलाव है वो है भाई इसकी चाबी में। यहाँ पर आपको 2 रिमोट की मिलती है। जैसा कि ये जो चाबी है वो टोटल न्यू डिज़ाइन के साथ है। पीछे में वीडा की बैजिंग है। अब ये जो चाबी है ये इग्निशन को ऑन ऑफ करने के लिए नहीं है। इस चाबी से आप इसकी बैटरी को अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके बूट को ओपन कर सकते हैं। अगर आपका स्कूटर कहीं पार्किंग में खड़ा हुआ है तो यहाँ से आप इसको बटन को दबाकर लोकेट कर सकते हैं। वाली बटन को दबाओगे तो इसकी जो हेडलाइट है वो यहाँ पर ऑन हो जाती है। अगला सबसे बड़ा जो बदलाव है वो है भाई इसकी डिस्प्ले में किया गया। अब इस नए वाले वीडा V2 में आपको 7 इंच की नई TFT स्क्रीन मिलती है, वो भी टच स्क्रीन के साथ। अब पहले वाले वीडा V1 में जो स्क्रीन थी उसमें थोड़ा सा लैग वगैरह आपको फील होता था और बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि भाई इसमें जो लिम्प होम की जो शिकायत थी वो दूर हो गई या नहीं। पहले वाला जो वीडा V1 आता था उसमें जो लिम्प होम की शिकायत थी कि मतलब कि उसकी जो बैटरी थी वो अचानक से डाउन हो जाती थी। तो इस नए वाले वीडा V2 में जो लिम्प होम की जो शिकायत है, जो प्रॉब्लम है, वो पूरी तरीके से कंपनी ने सॉल्व कर दी है। तो इस वाले वीडा V2 मॉडल में आपको कोई भी लिम्प होम वाली शिकायत आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर 7 इंच की TFT स्क्रीन मिलती है और यहाँ पर आपको डेट टाइम कैलेंडर है, ओडोमीटर है, रियर बैटरी लो। जैसा कि यहाँ पर पीछे वाली जो बैटरी है वो लो दिखा रहा है और टच का रिस्पॉन्स इसका काफ़ी बढ़िया है। ऊपर में डिजिटल में क्लॉक है और यहाँ पर मोटर अभी इसकी ऑफ है। जैसा कि यहाँ पर रेंज वगैरह देख सकते हैं। बूस्ट मोड आपको इसमें मिल जाता है, इको मोड, और इसमें आपको राइड 2 मोड मिलते हैं। जैसा कि ये बेस मॉडल है, अगर आप इसमें मिड वाला मॉडल लेते हैं तो उसमें इको, राइड और स्पोर्ट्स 3 मोड मिलते हैं। मॉडल में 4 राइडिंग मोड मिलते हैं। इस लाइट की टॉप स्पीड है 69 किलोमीटर प्रति घंटे की। और यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा स्लाइड करते हैं ऊपर की तरफ तो इसका जो बूट है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। अगर आप इसको नीचे की साइड में स्लाइड करते हैं तो इसकी जो स्क्रीन है वो यहाँ पर ऑफ हो जाती है, इग्निशन इसका बंद हो जाता है। पहले वाले वीडा V1 के मुकाबले इसकी जो स्क्रीन है वो टच में काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स कर रही है। बाकी सेटिंग के अंदर में जाते हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले है, जैसा कि ऑटो, लाइट, डार्क कर सकते हैं और यहाँ पर ऑटो भी कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा भी सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको ऑटो पे भी सेट करके चला सकते हैं। कनेक्ट में जाते हैं तो आप इसकी डिस्प्ले को वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। माई स्कूटर में जाते हैं तो यहाँ पर बूस्ट मोड आप चाहो तो इसको ऑन भी कर सकते हैं
ऑफ भी कर सकते हैं। इंडिकेटर का जो बर्जर वाला साउंड है, अगर आप चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। अपने फ़ोन को इस डिस्प्ले के साथ में ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आरसी होती है उसको यहाँ पर आप अपलोड करके डायरेक्ट जो भी ट्रैफिक पुलिस वाला होता है उसको यहाँ पर डिस्प्ले में ही आप दिखा सकते हैं। अलग से आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज स्पीड है, ओडोमीटर की जानकारी है और ट्रिप भी है। इसमें आपको टर्न बाई टर्न जीपीएस नेविगेशन असिस्ट मिल जाता है। तो पूरे डिस्प्ले में इसका जो नेविगेशन है वो काम करने वाला है और इसमें आप चाहो तो अपने फ़ोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे में वीडा की बैजिंग है और इसके बूट को ओपन करने के लिए आप 3 चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। यहाँ से भी बूट ओपन हो जाता है, यहाँ से भी बूट ओपन हो जाता है इसका, और डिस्प्ले से भी आप इसके बूट को ओपन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो इसकी लेफ़्ट वाली स्विच की असेंबली है पूरी बदल चुकी है। नए वाले मिरर मिलते हैं जो कि थोड़े से एक्टिवा जैसे हैं, लेकिन ये काफ़ी चौड़े हैं। देखा है तो यहाँ पर पासिंग है, 4 बटन मिलती हैं इसके मीटर कंसोल को यहाँ पर एडजस्टमेंट करने के लिए, और ये बीच वाली बटन इसके ओके का काम करती है। यहाँ पर हैज़ार्ड वाला फीचर्स मिल जाता है, इंडिकेटर, और ये है हॉर्न का बटन। ठीक है, इसके बाद ये है भाई पीछे वाली ब्रेक का लीवर, और यहाँ पर आपको मिलता है मोड चेंज करने का बटन। इग्निशन को ऑन करने के लिए पहले आपको ये ब्रेक दबानी है, उसके बाद में ये सेट वाली बटन को प्रेस करते ही यहाँ पर स्कूटर चालू हो जाता है। अब ये इको मोड में, तो मोड को चेंज करने के लिए आप इस वाली बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। अब ये जैसा कि ये बिल्कुल बेस वाला मॉडल है, तो इस बेस मॉडल में आपको इको और राइड 2 मोड मिलते हैं। तो इसमें आपको 69 की टॉप स्पीड मिलती है, जबकि इसमें जो प्लस वाला मिड मॉडल आता है उसमें आपको लगभग 80 या 85 की टॉप स्पीड मिल जाती है। अब इको मोड में आपको इसकी टॉप स्पीड चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखो, इको में 45 जाता है। अब राइड मोड में इसकी जो टॉप स्पीड आती है वो है 69 किलोमीटर प्रति घंटे की। हालांकि इसकी जो बैटरी है वो 16% अभी रह चुकी है, इसकी वजह से ये अभी राइड मोड में एक्टिवेट नहीं हो सकता है। अब इस मॉडल में आपको कोई भी लिम्प हॉर्न वाली शिकायत आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब जैसा कि बिल्कुल बेस मॉडल है, तो इस बेस मॉडल में भी भाई कंपनी यहाँ पर आपको SOS इमरजेंसी वाला बटन देती है, जो कि एक्सीडेंट की पोजीशन में ये बटन बहुत ज़्यादा काम आता है। यहाँ पर पार्किंग मोड, अब इसमें आपको रिवर्स वाला भी मोड मिल जाता है। अब रिवर्स मोड को एक्टिवेट करने के लिए आपको ये वाला जो थ्रोटल है उल्टा घुमाना है, उसके बाद में ये वाली पार्किंग वाली बटन आपको लॉन्ग प्रेस करनी है। यहाँ पर हमें ब्रेक दबानी है, उसके बाद में ये जो थ्रोटल है ये हमें उल्टा घुमाना है। उसके बाद पार्किंग वाली बटन को लॉन्ग प्रेस करते ये यहाँ पर पार्क मोड में एक्टिवेट हो जाता है कि अब ये स्कूटर जो है वो, इसका जो व्हील है वो यहाँ पर उल्टा घूम रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा थ्रोटल देता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका जो व्हील है वो यहाँ पर उल्टा घूम रहा है। तो आप इसको आसानी से पीछे भी करके स्कूटर को पार्किंग में खड़ा कर सकते हैं। इसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ से आप क्रूज कंट्रोल को सेट कर सकते हैं। नीचे में आते हैं तो यहाँ पर आपको USB चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है। यहाँ पर आपको कैरी हुक मिलता है जिसमें 3 kg तक का सामान आप इसमें कैरी कर सकते हैं। एक चीज़ बढ़िया ये है कि भाई इस बेस मॉडल में भी यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। तो 3.5 घंटे में इसकी जो बैटरी है वो 0 to 80% चार्ज हो जाती है। बाकी यहाँ पर इसका जो लेग स्पेस एरिया है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है, लेकिन ये इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है कि आप इसमें घर का जो गैस का सिलेंडर है वो कैरी कर पाएँ। ठीक है, सिलेंडर वगैरह आप इसमें नहीं रख पाएंगे। स्प्लिट वाली सीटें मिल जाती हैं। सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो भी आपको काफ़ी मुलायम देखने को मिलती है, जो कि डुअल टोन कलर में रहने वाली हैं। अब भाई इसमें अगला सबसे बड़ा जो बदलाव किया है वो है भाई इसके बूट में। अब इस नए वाले वीडा V2 में आपको यहाँ पर 26 लीटर का काफ़ी बड़ा सा बूट स्पेस मिल जाता है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट एड किट मिल जाती है, टूल किट आपको मिल जाती है, और एक चार्जर भी आपको इसमें मिलता है। अब ये वाली जो चाबी है वो सिर्फ इसकी बैटरी को यहाँ पर अनलॉक करने के लिए काम आती है। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा स्पेस है, अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा बहुत सामान कैरी कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल लाइट वाला बेस मॉडल है, तो इस बेस मॉडल में यहाँ पर आपको एक सिंगल बैटरी मिलती है जो कि 2.2 किलोवाट की रहने वाली है। और मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये जो बैटरी है वो 51.4 वोल्ट की 43 AH की 2.2 किलोवाट की यहाँ पर आपको लिथियम आयन की रिमूवेबल बैटरी मिलती है। आप चाहो तो इसको घर में भी ले जाकर इसकी बैटरी को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें प्लस या प्रो वाला टॉप मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको प्लस वाले मॉडल में आपको 3.4 किलोवाट की, और प्रो वाले मॉडल में, टॉप वाले मॉडल में आपको 3.9 किलोवाट की 2 बैटरी मिलती हैं। पहले वीडा V1 के मुकाबले इसका जो लॉक है ये भी बढ़िया क्वालिटी का इसमें दे दिया है, जो कि पहले वाले वीडा V1 में जो लॉक था वो उतना ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का नहीं था। अगर आपको ये स्कूटर घर में चार्ज करना है तो घर वाली जो चार्जिंग की सॉकेट है वो यहाँ पर दी गई है, और अगर आप इसको घर में चार्ज करते हैं तो इसकी जो बैटरी है वो 3.5 घंटे में मतलब कि 0 to 80% चार्ज हो जाती है। अगर आप इसको फास्ट चार्जिंग स्टेशन से चार्ज करते हैं तो इसकी जो बैटरी है वो मात्र 58 मिनट में या 1.25 घंटे में पूरी 100% चार्ज हो जाती है। और एक बार चार्ज होने के बाद
ये लाइट वाला बेस मॉडल आपको लगभग 80 से 85 किलोमीटर की ट्रू रेंज आपको निकाल कर दे सकता है, जबकि कंपनी 96 किलोमीटर की इसकी जो रेंज है वो क्लेम करती है। बात कर लेते हैं इसकी मोटर के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिलती है गियर ड्राइव वाली 2.2 किलोवाट की, इसमें आपको परमानेंट सिंक्रोनस मोटर मिलती है जो कि गियर ड्राइव सिस्टम के साथ है। और पीछे में सिंगल पीस यहाँ पर आपको नॉन एडजस्टेबल SOS स्प्रिंग वाला सस्पेंशन दिया गया है। यहाँ से ये जो पूरा का पूरा कवर्ड है और इसकी जो मोटर है ये भी पूरी कवर्ड है। और यहाँ पर एक जाली वाला साड़ी गार्ड मिल जाता है जो कि फाइबर बॉडी का रहने स्टैंड है, ये कट ऑफ वाले फीचर्स के साथ दिया गया है। प्राइस की बात करें तो ये वीडा V2 लाइट का बेस मॉडल है। इसकी जो कंपनी ने एक्स शोरूम कीमत रखी है वो है 96,000 रुपीज़, 96,000 की इसकी एक्स शोरूम कीमत है। और ये ऑन रोड आपको बढ़ जाता है तकरीबन 1,02,000 के आसपास। और अगर आप इसमें वीडा V2 प्लस वाला मिड मॉडल लेते हैं उसकी एक्स शोरूम कीमत है 1,15,000 रुपये और मिड मॉडल आपको ऑन रोड मिल जाता है तकरीबन 1,22,000 के आसपास। और ऊपर से आपको 5,000 की स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी भी आपको इन स्कूटर पर देखने को मिल जाएगी। वीडा का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, हीरो की कोई भी बाइक लेना चाहते हैं, हार्ले का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप ब्रज बाई व्हीलर्स ब्रज हीरो शोरूम NS2 हाईवे मथुरा शोरूम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ की शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।